आज का प्रातः क्लास है 27/11/1967 सोमवार को रिकॉर्ड चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। कौन से दूर देश का रहने वाला? कहेंगे सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार, जहाँ इस दुनिया के भौतिक मनुष्यों की, भौतिक वस्तुओं की, यंत्रों की कोई पहुंच नहीं हो सकती सिवाय आत्माओं के। वो है ही आत्माओं का लोक। वहां का रहने वाला पराये देश में आया। पराया देश माने पहले भी आया था तो पराये देश में आया था। पराया माने अपना देश नहीं। अपना देश किसे कहेंगे? आत्माओं का देश। और ये है देह अभिमानियों का देश। अपना भेद छुपा के मन से मन की पूछ रहा है। एक मन से उसके दिल की बात पूछ रहा है। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने इस गीत की 2 लाइन का अर्थ तो समझा। बच्चे जानते हैं बाबा के पास इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान छिपा हुआ है। छिपा हुआ है, बताया नहीं क्या? बताया तो है, लेकिन इतने विस्तार में है कि फिर भी कहेंगे छिपा हुआ है। क्योंकि तुम बच्चे बैठे हो अभी यहाँ और गीत सुन रहे हो, उसका अर्थ तो झट बुद्धि में आ जाता है कि बाबा जो आया हुआ है वो ज्ञान का सागर है। क्योंकि चीज छुपी हुई रहती है ना, तो छुपी हुई बातें बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। तो जो भी छुपा हुआ है दुनिया में किसी को नहीं मालूम। वो छुपा हुआ है उसी के पास। तो जो है उसका वर्णन करते हैं और बच्चों की बुद्धि में आ जाता है कि बाबा परम धाम का रहने वाला है। और उसमें इस सारे विश्व की, सृष्टि की, आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज छुपी हुई है। देखो आदि जब कहेंगे तो झट ऊपर में बुद्धि चली जाएगी बाबा के पास।
क्योंकि जब इस सृष्टि पर आए थे पार्ट बजाने के लिए, तो जहाँ बाबा रहता है, जहाँ से आया है दूर देश से, तो हमारी बुद्धि भी चली जाती है वहीं कि बाबा के पास जो भी ज्ञान छुपा हुआ है वो अभी तुम्हारी आत्मा है, उसको सुनाते हैं। उनकी आत्मा में भी छुपा हुआ है और है तुम्हारी आत्मा में भी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी तो एक रिकॉर्डर है, उसमें सारा ज्ञान छुपा हुआ। अब क्योंकि तुम बैठे हो और ये वर्णन तुम्हारी बुद्धि में आता है आत्माओं का कि बरोबर हम जैसे बाबा आदि मध्य अंत को जानते हैं, ऐसे अभी हम भी जान चुके हैं, थोड़ा बहुत तो जान चुके हैं। बाबा के पास जो ज्ञान छुपा हुआ था दुनिया में किसी को नहीं मालूम था। सो दूर देश से आए करके पराए देश में हमको सारा ज्ञान दिया हुआ है, तो वो ज्ञान हमारे पास भी छुपा हुआ है, दुनिया नहीं जानती। और हम फिर उसको बताए देते हैं, सारे छुपे हुए ज्ञान को सबको देते रहते हैं ना, क्योंकि ये ज्ञान जैसे बाप में है ही है, ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान हुआ ही पड़ा है। कौन सा ज्ञान? एक तो बाबा का फरमान कि मुझे याद करो, सो तो याद करना ही पड़े। किसमें ये ज्ञान है? कौन हमको योग सिखलाते हैं? वो तुम्हारी बुद्धि में जैसे कि है ही है, जैसे बाप की बुद्धि में है, वो है ही है। सारा बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के पास। तुम यहाँ जो भी सुनते हो, बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, फिरते हो, खाते हो, तो भी तुम्हारे पास भले बाबा तो अभोक्ता भी है, परंतु फिर भी जो उनमें है तो सही ना ज्ञान। जैसे हर एक तुम बच्चों में ये ज्ञान जरूर होना चाहिए, जो बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, और जो समझाया है वो है तो मोस्ट इजी, और है भी 1 सेकंड का ज्ञान। बैठे बैठे स्मृति में रहेंगे तो तीनों कालों के आदि मध्य अंत का, 84 जन्मों का, उनको सारे ही कहेंगे, आदि मध्य अंत का है। ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भी है, समझेंगे कि बाबा आए हुए हैं, जिसने हमारी बुद्धि में ये ज्ञान अच्छी तरह से समझाया, ताकि हम 84 जन्मों को जान लें।
अभी हम बाबा को ही याद करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा बाबा को याद करते करते बाबा के घर, बाबा के धाम में चली जाएगी। है तो हमारा भी धाम, परंतु हम भूले हुए हैं। वो गाया जाता है ना बच्चे, अंतमते सुगते। तो बाबा को याद करते करते हमारी जो आत्मा है वो प्योर होती जाएगी। बाबा इसका नाम ही रख दिया याद की यात्रा। अब ऐसे नहीं कि ये कोई शास्त्रों में अक्षर लिखे हुए हैं या गीता में ही है तो गीता भी, वास्तव में तो ये गीता ही है, परंतु वो गीता मनुष्यों ने लिखी जिसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। और ये बाबा जो गीता सुनाते हैं ये है असल सहज राजयोग की गीता, और कोई दूसरी बात तो नहीं है। दूर तो है भक्ति मार्ग का जो तुम पढ़ते आए हो, तुमको अभी मालूम पड़ा है कि कब से हम यही गीता को सुनते या अध्ययन करते आए। क्योंकि बच्चे ये जान गए कि बरोबर ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं और इन सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों की आधा कल्प के लिए नूद है। फिर यही शास्त्र जो अभी खत्म हो जाएंगे वो फिर आधा कल्प के बाद आएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं कि जो कुछ भी शास्त्र वगैरह है, ये भक्ति मार्ग की जो भी सामग्री है वो अभी तो सब खत्म हो जाने वाली। तो भक्ति मार्ग वाले भक्ति मार्ग की सामग्री, जैसे तुम भी बच्चे सब भक्ति मार्ग की सामग्री थे ना, अभी तुम ज्ञान मार्ग की सामग्री हो। भक्ति मार्ग की सारी सामग्री खलास होने वाली है, और ज्ञान मार्ग तो 2500 साल पक्का चलेगा। तो देखो भक्ति अलग हो गई क्योंकि खत्म होने वाली है, और अभी तुम हो ज्ञान की सामग्री। वो भक्ति मार्ग की सारी सामग्री भस्म होने वाली। अभी तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे पुरुषोत्तम संगम युगी, तो ये हुई ज्ञान की सामग्री, न कि भक्ति की सामग्री कहेंगे। नहीं, वो न की कहेंगे भक्ति की सामग्री, क्योंकि वहां ब्राह्मण तो उस दुनिया में कोई है नहीं सच्चा है, ब्रह्मा ही नहीं है, तो ब्राह्मण कहां से होंगे। तो अभी तुम तो जानते हो कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की संतान है, मुखवंशावली है, तो
तो जरूर भक्ति तुम्हारे से छूटती जाएगी। और जितनी जितनी भक्ति छूटती जाएगी, क्योंकि ज्ञान मिलता जाएगा ना, तो भक्ति छूटती जाएगी। तो भक्ति की जगह ज्ञान रिप्लेस होता जाएगा। फिर तुम भक्ति मार्ग के सारे टंट घंट छोड़ते जाओगे, ज्ञान मार्ग की बातें पकड़ते जाओगे। भक्ति खत्म होती जाएगी, ज्ञान मार्ग प्रत्यक्ष होता जाएगा। तो ये ज्ञान मार्ग भी रिप्लेस होता है ना बच्ची। कब? है 2500 वर्ष के बाद। हमारी बुद्धि में है ज्ञान मार्ग के बाद भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग के बाद फिर ज्ञान मार्ग। भक्ति के बाद ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, रिप्लेस होता जाता है। उसको कहा जाता है रिप्लेस। क्यों कहा जाता है? अरे ये तो अलग अलग अभी अभी बाबा हमको देकर गया था। वो कैसे हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो 4 युगों में कैसे हम गिरते गिरते भक्ति मार्ग में आकर के पीछे गिरते आए, गिरते गए। अब ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नुदा हुआ है। 27/11/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेपर, दूसरी लाइन। कितने जा आकर के हाँ ले रहे हैं, और किसने आकर के दिया है? भाई दूर देश के रहने वाले ने आकर दिया। आत्माओं के देश के रहने वाले ने आकर दिया। दिया किसको? देह अभिमानियों के देश में आकर दिया। बाप ने तो समझाया बच्चों को कि मीठे बच्चों, हो तो तुम भी सभी दूर देश के रहने वाले, और दूर देश के रहने वाले ही थे, और हमारे साथ रहते थे। वहां तो वाणी से परे थे, वाणी वहां होती नहीं। नाम ही है निर्वाण धाम। क्योंकि अकेले थे, वहां तुम्हारा शरीर तो ये था ही नहीं। तुम्हारे साथ शरीर था क्या? नहीं। इसलिए उसको कहा जाता है वानप्रस्थ। वाणी से प्रकष्ट रूप से स्थित, अर्थात वाणी से तुम परे थे। यानी वाणी चलाने का वहां कोई गम नहीं था। क्या? हाँ, वहां तो एकदम साइलेंस। तो उसको कहा भी जाता है कौन सा धाम?
साइलेंस का धाम, शांति का धाम। देखो, तुम अभी जानते हो कि हम आत्माएं अपने शांति देश में जाते हैं। पहले तो नहीं जानते थे, हैं? पहले समझते थे अपन को देह समझते थे। अभी तो बुद्धि में बैठा है ना, हम आत्मा हैं, हमारा धाम आत्माओं का लोक है, और यहाँ ये शरीर है, इसलिए हमको ये पार्ट बजाना होता है शरीर के द्वारा। और फिर अभी हमको वापस अपने घर जाना है। तो शांति के देश में जाना है, तो वैसे भी तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि तुम तो जान गए हो ना कि हम घर जा रहे हैं। इस अशांति की दुनिया को छोड़ करके शांति की दुनिया में। और ऐसे दुनिया में तो अभी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ऐसे कह सके कि वो अपने घर में वापस जाते हैं जहां शांति ही शांति होगी। और साथ साथ ये भी ज्ञान तुम बच्चों को बुद्धि में है कि वहां जाकर के हम वापस आए करके फिर नंबरवार वापस आवेंगे ना, एक साथ तो नहीं आवेंगे, नंबरवार आवेंगे। क्योंकि सारी माला सूक्ष्म वतन, मूल वतन की, ये जो भी रुद्रमाला ये तुम्हारी बुद्धि में है। क्योंकि बड़े में बड़ी माला तो बुद्धि में है ना, 500-700 करोड़ की, 750 करोड़ की। सब आत्माओं को दाना है आत्मलोक में, शांति धाम। क्योंकि ये बेहद की माला है। और छोटा से जरा जो तुम देखे हो, वो क्या कहते हैं सजरे को अंग्रेजी में? है कहते हैं जिनलॉजिकल ट्री। ऐसे है ना बच्चे? हाँ, तो जिनों के घर में ये कोई ने नहीं देखा होगा, ये मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी बिरादरी वाले रखते हैं, अपनी अपनी बिरादरी का। भाई जैसे कोई है कृपलानी बिरादरी या फलाना, तो पूछेंगे भाई किसकी बिरादरी हो, तो कहेंगे कृपाल दास की। अच्छा, वो कृपाल दास का जो बच्चा है वो कौन? बच्चा कौन, फिर उसका बच्चा कौन, फिर उसका बच्चा कौन, ऐसे करते करते वो सारी बिरादरी आ जाएगी। समझा ना? बच्चा कोई अपने माँ बाप, दादा परदादा को जानते तो है ना? कोई नहीं जानते हो तो वो सिजरा आगे रखने से वो बाप, दादा, परबाबा, तरदादा, सरदादा ऐसे चला आएगा ऊपर से।
तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला हुआ है कि वो तो बाबा है, ऊंचे से ऊंचा। तो बाबा यहाँ कब आते हैं? ये सब कुछ हमको सिखलाने के लिए। जो तुम्हारी बुद्धि में ये सिजरा है, अभी आत्माओं का सिजरा है, और उस सजरे का है ये ऊंचे से ऊंचा भगवंत। पीछे कहेंगे नंबरवार। नंबरवार में पहले पहले 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जिसका अर्थ तो समझा ही दिया है। वास्तव में जो भक्ति मार्ग में है वो तो सारी बातें ज्ञान मार्ग में बाबा उड़ाते रहते हैं, कि जो भक्ति मार्ग में है वो सब ज्ञान मार्ग में तो है नहीं। तो बाप समझाते रहते हैं और फिर उसका अर्थ भी समझाते रहते हैं। अच्छा देखो भला, तुम बताओ हमको कि शंकर का जो कहा जाता है कि वो विनाश करते हैं, तो विनाश कैसे करते हैं? अभी वो शंकर है कहाँ? अगर तुम कहती हो कि शंकर उसमें सूक्ष्म वतन में है, तो सूक्ष्म वतन में उनका क्या पार्ट है? उनका सूक्ष्म वतन में पार्ट है क्या? बोला वहां तो कोई अमर कथा होती नहीं है, तो वो सुनाई ही नहीं सकेंगे। समझा ना? और सो भी क्या, वो अमर कथा एक को ही सुनाएंगे, कोई एक को थोड़ी सुनाएंगे। क्योंकि अमर कथा तो तुम सभी सुन रहे हो, क्योंकि तुम अभी अमरपुरी में जाते हो। वहां मरने की तो बात ही नहीं, शरीर मरता है, मरता है तो बहुत दुख होता है, और वहां तो शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे कपड़ा उतारा जाता है, दुख की बात ही नहीं। अभी वो भला शंकर को नंगा क्यों दिखाई दिया है? और फिर उनके गले में नाग लगाई दिया है। उसके अंदर शरीर में भभूत क्यों लगाई दी? ऐसे क्यों कहते हैं कि वो भांग पिलाते रहते हैं? फलाने क्या करते हैं, ये तो सभी होती है ना बातें। बोलते हैं नहीं, ये सब बातें हैं ही नहीं। ये सब जो इन्होंने चित्र निकाले हैं ना, जैसे और ढेर सारे बहुत चित्र बनाए हुए हैं, ढेर चित्र बनाए हैं ना,
इसी शंकर का बनाया हुआ है, हनुमान का भी बनाया हुआ है, गणेश का भी तो बनाया हुआ है ना। तो ऐसे ये शंकर का भी। तो इसको फिर कहेंगे कि ये भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहेंगे कि अनादि हैं। अनादि माने जब से ये ज्ञान शुरू हुआ, जब से ये सृष्टि शुरू हुई, तब से बहुत मनुष्यों से पूछेंगे, अरे भाई ये पूजा क्यों होती है? कहेंगे ये अनादि पूजा चली जाती है। और अनादि का अर्थ बिल्कुल नहीं समझेंगे। नहीं, अनादि कहते हैं सृष्टि के आदि से लेकर के अनादि। अभी सृष्टि को आदि से लेकर के कोई चीज है ही नहीं। सतयुग और त्रेता, वहां तो ये शंकर, हनुमान, गणेश का कोई वर्णन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका अनादि कहें तो फिर वो समय ये फिर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और सतयुग से लेकर के किसको मालूम नहीं है कि कोई सूक्ष्म वतन भी होता है। समझा? ये तुम बच्चों को मालूम होता है, जिसका वर्णन कर सकते हो और तुम्हारी बुद्धि में है कि कैसे तुम सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार में जाते हो। या तो सूक्ष्म बुद्धि से इस दुनिया को भूल करके मनन चिंतन मंथन में रहते हो, परंतु सतयुग में तो ये सारी बातें बुद्धि में होंगी ही नहीं, क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान होता ही नहीं ना स्वर्ग में। क्योंकि ये पार्ट है ना उनका। तो देवात्माओं का जिस समय जो पार्ट है वो पार्ट उस समय बजाना होता है। उस समय में वो पार्ट का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है और बजाते हैं। सत्ताईस 11/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। और फिर सतयुग से लेकर के ये पार्ट ही नहीं है, न मनन चिंतन मंथन करने का, सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म दुनिया में रहने का, और न साक्षात्कार का, सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार करना। अरे वहां बाबा ही नहीं है सतयुग में, तो तुमको वहां सुनावेगा कौन? और इस समय में तो बाप समझाते हैं कि पहले पहले तो सूक्ष्म सृष्टि चाहिए। क्या दुनिया में जो भी चीज होती है वो पहले सूक्ष्म, फिर स्थूल रूप धारण करती है। बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो पहले माँ के पेट में बहुत सूक्ष्म,
फिर भ्रूण बनता है, फिर हाथ पांव वाला बनता है, फिर आत्मा प्रवेश करती है, तो बड़े बच्चे के रूप में संसार में देखने में आता है। तो पहले सूक्ष्म चाहिए, फिर स्थूल। जैसे मकान भी बनाते हैं ना, तो पहले बुद्धि में इंजीनियर के आएगा क्या नक्शा, बाद में उसका कागज पे नक्शा बनाएगा है? और गत्ते का छोटा मॉडल बनाएगा, फिर बाद में स्थूल बनाया जाएगा, बड़ा रूप। तो पहले जरूर तुमको साक्षात्कार सूक्ष्म सृष्टि का करना पड़े, शुरू से लेकर देखना पड़े। तो देखो, ये सूक्ष्म सृष्टि का तुमको साक्षात्कार कराते हैं है? वो भक्ति मार्ग में नूद है। भक्ति मार्ग में भी तो बड़े बड़े भगत हुए ना, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, इनको साक्षात्कार हुए ना। परंतु यहां तो देखो, भक्ति मार्ग की तो कोई चीज है ही नहीं। बाबा बोलते हैं ना, ये सब जो जप तप है, यज्ञ तप दान पुण्य जो कुछ भी है, वो सारी चीजें भक्ति मार्ग की पढ़ते रहते हैं। और इन भक्ति मार्ग की चीजों से कोई का कुछ भी कल्याण नहीं होता है बच्चे। तो ज्ञान मार्ग से ही कल्याण होता है, क्योंकि भक्ति तो अनेकों से आती है और ज्ञान ऊंचे से ऊंचे एक बाप से आता है। तो ये बातें समझ लेना चाहिए। ओम शांति।